अब ये देखिए, ये रहा एमयू 2022 का क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर। ओके, और यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 57। और ये क्या कहता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चेयर्स बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स, फाइंड द लॉस और गेन परसेंट। तो यहाँ पे क्या है, रुपयों की बात बिल्कुल नहीं हुई है। और जब ऐसा होता है कि रुपयों की बात नहीं होती और प्रॉफिट या लॉस का ही केस होता है, तो हम यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और विद इन कुछ सेकंड आप इस ट्रिक की मार्फत सवालों को आंसर कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पिछले करीब 10 साल के अंदर 4 या 5 बार हमने ये एमयू में ही देखा है सवाल, यह मिलता जुलता सवाल। और जामिया में भी इसको कई बार देखा गया है, बीएचयू वगैरह के एंट्रेंस में भी, सैनिक स्कूल में भी ये कई बार देखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसकी ट्रिक सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ट्रिक समझते हैं हम इसकी क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा CP और यहाँ पे लिखा हमने SP। CP ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, CP ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, और ऐसे ही हम कहेंगे ये SP ऑफ, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स। ओके, यहाँ पे 18 चेयर्स बेची गई हैं, तो हमने यहाँ पे 18 लिख दिया, नंबर ऑफ आइटम की बात हो रही है। ओके, सॉरी, कॉस्ट प्राइस है ये 18 चेयर्स का। तो 18 चेयर्स खरीदी गई थी, 16 चेयर्स बेची दी गई हैं उतने ही पैसों में। ओके, तो अब हमारे पास ट्रिक क्या है, हम दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस आएगा 2, और 2 को बाद वाला SP क्या है हमारा 16, 16 से हम डिवाइड कर देंगे, इनटू कर देंगे 100। ओके, अब इसको आप कट करेंगे तो ये आएगा आपका 6 होल 1/4 यहाँ से, यानी कि 16 से आप 100 को करेंगे तो ये 6 होल 1/4 आ जाएगा। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। कितना? 12.5%। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि 18 इज मोर देन 16। क्लियर है? तो दोनों चीज़ों का आंसर आपको मिल चुका कि यहाँ पे 100% प्रॉफिट ही होने वाला है, वन थिंग। और कितना प्रॉफिट होने वाला परसेंटेज में वो भी आपको पता चल चुका, 12.5% होने वाला है, और वो भी प्रॉफिट। और इस तरह के 2-3 सवाल देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। देखिए, 18 चेयर्स हमने खरीदी थी, कितनी? 18 और बेची कितनी हमने? 16। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 144, 144। अगर हम ये मान लें कि हमने 144 रुपये लगाए थे, तो 144 में हमने कितनी चेयर्स खरीदी थी? 18, यानी कि एक चेयर कितनी की खरीदी? 9 रुपये की, सॉरी 8 रुपये की। 8 रुपये की खरीदी थी हमने, और हमने किया क्या, हमने बेच दी वो चेयर। कितनी की बेच दी? अब देखिए, यहाँ पे 16 चेयर्स हमने बेची हैं 144 रुपये में। तो 16 से हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, यानी कि 9 रुपये की बेच दी। 8 रुपये की खरीदी थी, 9 रुपये की चेयर बेच दी, इसका मतलब 1 रुपये का हो गया हमें प्रॉफिट कन्फर्म। ओके, लगे कितने रुपये थे हमारे पास? 8 रुपये लगे थे, 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया हर 8 रुपये पे। तो इसे परसेंटेज में बदल दीजिए आप। ओके, तो 100/8, इसका मतलब 12.5, 12.5% प्रॉफिट हो गया हमें। कोई शक है इसमें कहीं से कहीं तक? अब देखिए, और इस तरह का एक एग्जाम्पल है। 2-3 एग्जाम्पल जब आप कर लेंगे तब आपको कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन जैसे ही 8-10 सवाल आप इस तरह के कर लेंगे, फिर आप हमेशा के लिए समझ लीजिए कि इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलने वाले, और इस सवाल को, इस ट्रिक को कभी नहीं भूलने वाले। चलिए, यहाँ पे क्या करा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स, CP ऑफ 8 बुक्स। हमने CP लिया ऑफ 8 बुक्स, हम ज़्यादा लिख नहीं रहे, कम से कम लिखेंगे। और हमने SP लिया 6 बुक्स का। 8 बुक्स हमने खरीदी थी उतने ही रुपए में जितने रुपए की हमने 6 बुक्स खरीदी, सॉरी बेची। तो इस बार फिर से हमने 8 इज मोर देन 6, तो क्या होने वाला है जी? प्रॉफिट होने वाला 100%। ओके, ये तो तय हो गया। आधे सवाल का आंसर तो आपका आ गया। अब बचता है आपका आधा सवाल। अब देखिए, कह रहा परसेंटेज में बताइए आप प्रॉफिट या लॉस जो भी होने वाला है। तो बदल लेते हैं परसेंटेज में। डिफरेंस क्या है इन दोनों का? इनका डिफरेंस है 2, और हमेशा बाद वाला हम नीचे रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा इस केस में। ओके, हालांकि वैसे हम कहते हैं कि जब प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे SP की बात करेंगे। आप इसको परसेंटेज में आप बदल दीजिए। ये कितना हो गया? 1/3। 3 से आप 100 को डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 33.33। अब बताइए वर्बल हो गया या नहीं हो गया? अभी भी आपको कॉपी पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी? आई डोंट थिंक सो।
3-4 सवाल करते ही आप हमेशा के लिए कॉपी पेन इस सवाल पे उठाना बंद कर देंगे। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन्स, 9 पेन लिए हमने, ये SCP ये SP, 9 पेन लिए थे, बेचे कितने हमने, 12 पेन बेच दिए। इस बार कौन ज़्यादा है जी, SP ज़्यादा है, मतलब नंबर में, SP नहीं कहेंगे एग्जैक्टली इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ सेलिंग आइटम्स। ओके, ये ज़्यादा है तो इस बार डेफिनेटली क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। ओके, लॉस होने वाला है। कितना होने वाला परसेंटेज में निकालेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा आपका, कितना डिफरेंस है, 3। हमेशा नीचे कौन सा रखेंगे, ये वाला नंबर, बाद वाला जो SP के नीचे लिखा होता है। 9/12 इंटू कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में बदलना है हमने, तो इंटू 100 कर दीजिए। इसको सॉल्व करिए आप, क्या मिलेगा आपको, 1/4 यहाँ से आ जाएगा, 3 से इसको कट करेंगे तो ये 4 आएगा, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25%। क्या होने वाला है जी, लॉस होने वाला है। ओके, तो ये बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट, 10-20 सेकंड के अंदर आप आंसर करने लगेंगे गारंटेड, अगर आपने 10 सवाल इस पर प्रैक्टिस कर लिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।